तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक देखा था कि वॉल्स के अंदर की चीज़ें अगर आपको दिखानी है तो ट्रांसपेरेंट में आप कैसे उसे दिखा सकते हैं। सो इसे मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे कलर पे मैं गया एंड जस्ट कोई किसी ने ज्वाइन करने की कोशिश की है। ओके, सो यहाँ पे हमने कलर दिया था, इसे हमने इसे ट्रांसपेरेंसी कर दिया था। हम आज इसकी ट्रांसपेरेंसी हटा सकते हैं या फिर आप क्लियर ओवरराइड कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट विल गेट बैक जैसा भी था ये पहले। यू कैन जस्ट चेंज द कलर फ्रॉम हियर। इसके बाद अब आज हम जो देखेंगे वो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो आज हम देखेंगे मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस क्या होता है? पहले मॉडल इन प्लेस से पहले मैं आपको एक और बता दूं, वो होता है प्लेस अ कंपोनेंट। इनके जैसे कि हमने एक यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ऐसा प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। एंड इस प्लान पे मैं चाहता हूँ कि जैसे कि कोई कंपोनेंट हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे हमने डोर एंड विंडोज डाले हैं उस तरह से हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि फर्नीचर होते हैं, हमारे कबर्ड होते हैं एंड ऑल दैट, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। आप कुछ भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसमें दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कंपोनेंट पे एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द प्लेस अ कंपोनेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए आप, आपके पास कुछ प्री डिफाइंड फैमिलीज आ जाएंगी। जैसे कि ये हमारे पास डेस्क है। नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे एक डेस्क लगा दिया है एंड you can choose other colors. You can also attach a tree. I mean, you can also place a tree over here. Just like this, अगर आप 3D में जाएंगे तो ये आपको एक नॉर्मल सा ट्री दिखेगा इन 3D। एज यू कैन सी ये 3D व्यू में आपको ट्री दिख रहा है। एंड अगर आप रियलिस्टिक पे जाते हैं देन नाउ यू कैन सी कि ये एक कुछ इस तरह का ट्री है एंड इसकी जो लेवल है आप इसे चेंज करा सकते हैं। मैं इसे बेसमेंट में रख देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से आ गया, बट इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। यू कैन यूज एंड स्किप अगर आपको रियलिस्टिक चाहिए तो, ओके। इस तरह से आप चाहें तो कंपोनेंट्स कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इन सभी को हटा देता हूँ। प्लेस अ कंपोनेंट में अगर आपको कुछ और भी कंपोनेंट्स चाहिए, यहाँ पे कुछ अवेलेबल कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर आपको जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं लोड फैमिली में। वेयर इज दैट कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली। एंड यहाँ पे आप अपनी जो भी फैमिलीज है, राइट नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अगर आप लाइब्रेरीज में जाते हैं, RVT 2021 की लाइब्रेरीज में, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक्चुअली ऑप्शन ढेर सारे हैं बट व्हाट वी यूज इज इधर इंग्लिश मेट्रिक और इंग्लिश इंपीरियल। इंग्लिश में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेट्रिक वाली फाइल दिखेगी और इंपीरियल में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फीट एंड इंचेस वाली फाइल दिखेगी, ठीक है। तो हमें चाहिए मेट्रिक फाइल, तो हम जाएंगे इंग्लिश में एंड इसमें जाने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास डोर्स हैं, विंडोज हैं, डोर एंड ऑल दैट। उसके बाद अगर हम जाते हैं, मे बी वी कैन सर्च फॉर अ बेड। तो मे बी ये बेड जो होगा ये फर्नीचर के अंदर आता होगा। नाउ यू कैन सी कि ये फर्नीचर में हमारे पास कुछ यहाँ पे बेड्स अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो सी सीटिंग में आपके क्या पास क्या क्या पहले से अवेलेबल है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो टीवी कबोर्ड एंड ऑल दैट। मैं एक बेड को इंसर्ट करा लेता हूँ अपने फाइल में। आई एम जस्ट इंसर्टिंग दिस सिंगल बेड एंड नाउ यू कैन सी कि ये आपका प्लेस कितना ले रहा है, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें को रखना है एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट फॉर द रेफरेंस, ठीक है। अगर आपको अच्छे क्वालिटी का कंपोनेंट्स चाहिए देन इधर यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन मेक इट बाय योर ओन बाय फैमिली। तो फैमिली कैसे बनाते हैं ये हम बाद में कभी देखेंगे, but or you can import it from the other software from SketchUp and 3ds Max, बट अभी हम लोग वो सब नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया एक बेड को। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस कितना बच जा रहा है एंड ऑल दैट। इस तरह की कंपोनेंट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट यूज द प्लेस इन प्लेस नॉट इन प्लेस कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको और भी कोई फाइल चाहिए यू कैन जस्ट गो हियर एंड चेक इट आउट। आपको यहाँ पे वाटर क्लोजेट एंड ऑल दैट जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट या फिर प्लम्बिंग इक्विपमेंट में आपको टॉयलेट्स के सामान मिल जाएंगे एंड देन वी हैव सम किचन एंड फर्नीचर्स थिंग्स। आप इसमें चेक कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव द लाइटिंग पार्ट, बट अगर आपको रेंडिंग में हमें नहीं दिखानी होती इसलिए हम लोग लाइटिंग यूज़ ज़्यादा करते नहीं, बट वी हैव ऑल द ऑप्शंस है, ठीक है। मैं इसे 2-3 जगह प्लेस करा देता हूँ। समवेयर ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर एंड आप चाहें तो फिर अपनी कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसे ग्राफिक ओवरराइड करके
बाई कैटेगरी में जाके आप इसे हाफ टोन कर सकते हैं सो दैट ये आपको बस दिखे कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो आज का मेन काम है वो है मॉडल इन प्लेस देखना एंड मे बी आज हम देखेंगे शीट्स बनाना। सो शो कंप्लीट न्यू कंस्ट्रक्शन या तो ये देखें, ये हमारे पास जो है हमारी जो ड्राइंग्स है वो आ गई है। अब मान लेते हैं आपने, अगर मैं आपको दिखाऊं क्राउन मोल्डिंग एंड बिल्डिंग, ओके। सो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के मोल्डिंग हमारे घरों के बाहर कहीं कहीं आपको दिखता होगा, या फिर क्लासिकल बिल्डिंग में आपको ये सारी मोल्डिंग्स दिखती होगी। तो ये सब हम लोग कैसे बनाते हैं आज हम यही देखेंगे। ये जो हमारे पास एक मोल्डिंग है यहाँ पे, या फिर ये जो हमारे पास है, इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ मॉडल इन प्लेस। मान लेते हैं कि हमें एक मोल्डिंग बनानी है जो कि ये आई थिंक कि स्टार्टिंग, यस दिस इज द फ्रंट फेस। सो मैं चाहता हूँ कि इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे, सिर्फ 3 फेस पे मुझे एक मोल्डिंग बनानी है जो कि जिसकी प्रोफाइल मैं खुद सेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं मॉडल इन प्लेस पे। एंड मोल्डिंग बनाने से पहले मैं एक और आपको बता दूँ पहले कि एक्सट्रूजन क्या होता है। मान लेते हैं हम जाते हैं मॉडल इन प्लेस, ठीक है। यहाँ पे आप कंपोनेंट पे जाएंगे, आपको मॉडल इन प्लेस यहाँ पे मिल जाएगा। मॉडल इन प्लेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है। तो हम जाते हैं पहले जेनरिक मॉडल पे, ठीक है। आप जेनरिक ऐसे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जेनरिक इज मॉडेस्ट। एंड आपके पास और भी चीज़ें अवेलेबल है, आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डोर विंडोज एंड ऑल दैट यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे आपको सभी चीज़ों की कैटेगरी मिल जाएगी। सो हम जस्ट चेकिंग दिस जेनरिक मॉडल। आप ओपन करेंगे इसे एंड नाउ इट विल आस्क यू फॉर अ नेम। सो आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं आप उसकी नेमिंग कर दें। सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे टेबल बनाना है, टेबल, ठीक है। सो ये फैमिली से भी बनती है, बट हम देखेंगे कि इसे एक्सट्रूजन से कैसे बनाया जाता है। सो हमने क्या किया, सो नाउ यू कैन सी कि हम क्रिएट पे गए, जस्ट अ सेकेंड, हम क्रिएट पे जाएंगे। नाउ यू हैव दिस ऑप्शन दैट इज एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप ब्लेंड, एंड देन वी हैव द सेम थिंग बट इन वॉइड फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक नॉर्मल सी टेबल बनानी है, ठीक है, एंड वो टेबल कैसी होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो Revit, okay, just a second. Check. ओके, सो यहाँ पे देखें आप, ये जो हमारे पास एक नॉर्मल सी टेबल है, इसे मैंने मॉडल इन प्लेस से बनाया है एंड देन वी हैव जस्ट कॉपीड इट ऑल ओवर। ये वाली जो टेबल है इसे भी मैंने मॉडल इन प्लेस से बनाया है। और ये सभी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्लैब यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर ये स्लैब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब मॉडल इन प्लेस से बना हुआ है, ठीक है। एंड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, आई डोंट थिंक इसे मैंने बनाया, नो इसे मैंने नहीं बनाया। सो ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं या फिर ये टेबल है एंड ये चेयर मैंने नहीं बनाया, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने मॉडल इन प्लेस से बनाया है। सो इसे हम कैसे बनाते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कितने सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, ये देखें, ये इसका एक टॉप है, ठीक है, और इसके 4 लेग्स हैं, ठीक है। बस यही 2 कंपोनेंट हैं एंड ये चारों साइड से एक फिलेट है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे अपनी ड्राइंग पे, वेयर इज दैट। सो हमें यहाँ पे मॉडल प्लेस हमने किया है एंड जेनरिक मॉडल हमने सेलेक्ट किया है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्सट्रूजन लेंगे, ठीक है। आप एक्सट्रूजन से कुछ भी बनाते हैं, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू कैन सी कि एक्सट्रूजन का स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ है। तो इसका स्टार्ट जो है, इस पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब क्या होता है कि इसका जो एक्सट्रूजन स्टार्ट होगा, मतलब ये जहाँ से स्टार्ट होगा वो 0 पे रहेगा, और जहाँ पे एंड होगा उसकी लेंथ होगी 250 mm, ठीक है। तो इसे आप मान लें कि इसकी जो हाइट होगी ये 250 mm होगी, और ये जो भी हमने बनाया है ये इसकी विड्थ है, ये सब हमने पहले से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कुछ बना लेता हूँ, ठीक है।
तो ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक्सट्रूजन एंड 250 mm होगी, 0 से 250 mm। अगर मैं इसे फिनिश करता हूँ तो पहले हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। जस्ट फिनिश दिस मॉडल। तो अगर आप इससे देखें तो ये एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल बना है, ठीक है। अब आप देखें, अभी हमारे पास ये जो भी एडिटिंग के ऑप्शन है, मैंने जैसे फिनिश किया, ये सारी एडिटिंग के ऑप्शन गायब हो गई है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कहीं भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज एडिट इन प्लेस, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन सेलेक्ट इट एंड नाउ यू कैन एडिट इट वंस अगेन। सो नाउ आई एम गोना टेल इट कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। सो ये मान लेते हैं हमारी जो टेबल की हाइट होती है, नॉर्मल टेबल की हाइट जो होती है वो होती है समथिंग अबाउट अ मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर अगर उसकी हाइट है तो मैं इसे 900 फ्रॉम स्टार्ट कर देता हूँ एंड एक्सट्रूजन एंड में इसे कर देता हूँ 1000 mm। सो 100 mm की इसकी विड्थ हो जाएगी, इन दोनों की जो डिफरेंस होगी ये उसकी विड्थ हो जाएगी। सो नाउ यू कैन सी ये थोड़ी सी पतली हो गई, कैन यू सी। एंड मैं इसे फिनिश करता हूँ। सो नाउ अगर आप इसे देखें, मैं एडिट इन प्लेस पे फिर से जाता हूँ। सो ये 900 स्टार्ट होता है। अगर हम फ्रंट में व्यू में जाएं तो पहले जो ये प्लेस था ये यहाँ पे था 0 पे। अगर हम इसे फिर से यहाँ 0 कर दें, अब आप देखें कि ये अपने आप कैसे चेंज होता है। सो अगर मैं इसे 0 कर दूं, ये देखें 0 से 1000 तक इसकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। अगर मैं इसे 200 mm कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूजन एंड 200, मैं माउस को बाहर लाता हूँ, नाउ यू कैन सी कि ये 0 से 200 mm हो गई है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू डिफाइन द हाइट ऑफ इट। ऐसे आप देखें जैसे ही हम हाइट बढ़ाएंगे ये यहाँ पे हाइट बढ़ जाती है। आप इधर से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ये विड्थ आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगी, बट अगर आप जाते हैं किसी व्यू में एंड देन यू टेक अ डायमेंशन ऑफ इट, ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू मेक चेंजेस टू इट समथिंग लाइक 1000 mm सेंटर। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों साइड से 1000 mm हो चुकी है, ठीक है। तो हम फिर से जाते हैं अपनी 3D व्यू में। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टेबल का फेस होगा ये 900 से 1000 के ऊपर रखना है, ठीक है। 900 जो जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ये देखें यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा 1000 mm पे। एक्सट्रूजन एंड 1000 mm डन। ये देखें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल इसकी बन चुकी है, आई मीन इसकी जो टॉप है ये बन चुकी है। अब हमें इसमें फिलेट प्रोवाइड करना है। फिलेट प्रोवाइड करने के लिए अगेन यू हैव टू गो टू एक्सट्रूजन। मैं इसे एक एक करके आपको बता रहा हूँ, बट यू कैन जस्ट डू इट इन वन गो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं टेबल की साइज जो हमारी है वो कितनी आ रही है, 1000 बाई 900। सो आई एम गोना कीप इट एट 500 mm, ठीक है। तो ये देखें ये अब थोड़ी पतली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन सेलेक्ट एडिट एक्सट्रूजन, गो ऑन टॉप एंड या फिलेट हमें लगाना है। सो फिलेट लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा फिलेट आर्क। यहाँ पे आप इसकी रेडियस सेलेक्ट कर लें। रेडियस सेलेक्ट करने के बाद इसके आर्क की जो लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए। सो लेट मी कीप इट एट 100 mm। सो अब क्या होगा, अब हम इन दोनों पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे एक फिलेट बन गया। हमने इन दोनों साइड को सेलेक्ट किया। नाउ वी हैव अ फिलेट ओवर देयर, fillet over here and fillet over here and just finish it and now you can check it out कि यहाँ पे ये टेबल टॉप बन गई है। आई थिंक कि ये ज़्यादा मोटी है। देन व्हाट वी कैन डू इज हम इसके जो एक्सट्रूजन स्टार्ट है 950 कर देते हैं, तब इसकी जो विथ हो जाएगी वो आई मीन टॉप की जो विथ होगी वो 50 mm हो जाएगी। नाउ यू कैन सी ये थोड़ी पतली होगी, ठीक है। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड अच्छा यहाँ पे अगर आप इसमें मान लेते हैं हमें यहाँ पे लेग्स बनानी है, सो यू कैन नॉट डू इन दिस सेम एक्सट्रूजन। अगर आप यहाँ पे जाते हैं एक्सट्रूजन पे, यहाँ पे एक इसकी यहाँ पे लेग में बना देता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देन वी जस्ट मिरर इट ऑन द ऑल फोर साइड्स, ठीक है। अगर मैं इसे मिरर करा देता हूँ ऑन अदर साइड एंड फिनिश इट, अब जो इसकी जो लेंथ होगी ये सेम इसके जैसे रन करेगी। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये होल हो गई है, ठीक है। ये होल मतलब अगर किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई भी कंपोनेंट अगर आप बनाते हैं, जैसा कि हमारी आई थिंक किसके साथ ऐसा, अगर मैंने आपको रूफ में बताया होगा, रूफ के अंदर हमने एक रूफ बनाया था तो वहाँ पे कट हो गया था, याद है आपको। सो इट इज़ द सेम वे कि अगर आप इसके अंदर कुछ बनाते हैं तो ये कट कर देगा उसे, बट वी डोंट वांट दिस कट, वी वांट कि यहाँ इसके नीचे लेग्स आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू एडिट एक्सट्रूजन, सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वन बाई वन एंड यू कैन जस्ट डिलीट इट एंड फिनिश इट, ठीक है। ये हमारी वापस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन यू कैन गो टू क्रिएट, ठीक है।
अगर आप देखें तो अभी तक हम जो मॉडल इन प्लेस है उससे बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है? अगर बाहर आपको यहाँ से निकलना है, आप जैसे ही यहाँ फिनिश मॉडल करेंगे, आप इससे बाहर निकल जाएँगे। सो हमें अभी बाहर नहीं निकलना है, अब हमें इस पे 4 लेग्स बनाने हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हम इसमें एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ एक और एलिमेंट बना रहे हैं, जो कि इसकी लेग्स कहलाएँगी। यू कैन आल्सो सेट द मटेरियल फॉर दैट, उसे भी मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे क्रिएट में, जाएँगे एक्सट्रूज़न में और यहाँ पे अब हम लेग्स बनाएँगे, ठीक है? एंड इस बार जो अब हम लेग्स बनाएँगे somewhere over here, so I think this is enough. Maybe we can increase it a little bit. Okay, so let's just keep it like 35 mm, that is fine. Select it, mirror it, select both, mirror it, and then अब हमें देखें क्या करना है। यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारा बन रहा है कहाँ से बन रहा है, 0 पे, एंड एक्सट्रूजन एंड कहाँ पे है, 250 पे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये जो लेंथ आ रहा है हमारा, इसे कहाँ तक ले जाना है, यहाँ 950 तक लेके जाना है। अगर हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाएं तो ये देखें, ये हमारी जो कंपोनेंट अभी बन रही है और हमें यहाँ तक इसकी हाइट ले जानी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी अभी कंपोनेंट कंप्लीट नहीं हुई है। एक्सट्रूजन स्टार्ट एट 0 एंड एक्सट्रूजन एंड एट, मैं कर देता हूँ अभी 800 mm, ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे 150 mm की गैप रह जाएगी। जस्ट फिनिश इट एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे प्लेस तो हो रही है, बट ये गैप रहेगी यहाँ पे। सो यू कैन इधर यूज दिस बटन, अगर आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं टू प्लेस इट, और यू कैन जस्ट डू अनडू, सेलेक्ट इट एंड देन यहाँ पे आप कर दें इसे 950 mm। एंड अगर आप इसे फिनिश करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक नॉर्मल सी दिखने वाली चेयर टेबल बन गई है। बट मुझे लग रहा है कि इसकी जो लेग्स की विड्थ है ये कुछ ज़्यादा हो गई है। सो हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू एडिट दिस एंड दिस बोथ, ठीक है? ये देखें, हमने जैसे फिनिश किया ये पूरा एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है? बट अगर हम एडिट इन प्लेस पे जाते हैं तब हम देखेंगे कि इसे हम अलग सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसे हम अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आप दोनों की एडिट एक्सट्रूजन में जा सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट एक्सट्रूजन पे जाएंगे एंड यू कैन इधर सेलेक्ट फ्रॉम इट हियर, और अगर आप इसे क्रॉस करते हैं एंड आप डायरेक्टली इसकी जो एक्सट्रूजन स्टार्ट एंड एंड है उसे चेंज कर सकते हैं। सो आई एम गोना कीप इट एट 650, एक्सट्रूजन स्टार्ट एट 650 एंड एक्सट्रूजन एंड एट 800, ठीक है? ओके, ये ज़्यादा हो गई, 650 टू 700 या समथिंग लाइक दिस। सो अब हमें इसकी भी विड्थ चेंज करनी है। सो इस बार हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास ये यहाँ तक हमारी जो लेंथ है 650 है। सो वी आर गोना कीप इट एट एक्सट्रूजन एंड एट 650, डन। नाउ यू कैन सी कि एक नॉर्मल से दिखने वाली टेबल हमने बना दी है, ठीक है? टेबल तो हमने बना दिया, बट अगर आप इसकी मटेरियल देखें तो ये देखें, ये हमारी ग्रे कलर की मटेरियल शो हुई है, जो कि डिफॉल्ट कलर है हमारे पास। सो अब हमें इसकी मटेरियल चेंज करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन अगेन गो टू एडिटिंग प्लेस, सेलेक्ट दिस वन एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज आप यहाँ पे एक डायरेक्ट कोई मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। आप यहाँ पे जा सकते हैं, वुड सेलेक्ट करें। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग अ वुड एंड मैं मान लेता हूँ ये बर्च ग्लॉसी एंड प्रेस अप्लाई, ओके, ठीक है, एंड फिनिश इट। सो ये एक तरह हो गया, एक तरीका हो गया इसमें मटेरियल अप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या है, हम चाहते हैं कि हम जब भी चाहें अपने आप हम खुद से इसकी मटेरियल चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू एडिटिंग प्लेस, सेलेक्ट योर दस जो जिसकी भी आपको मटेरियल लगानी है, ठीक है? एंड यहाँ पे मटेरियल यहाँ देखें, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू विल गेट अ मटेरियल ब्राउजर। बट इसके बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बटन है, दैट इज एसोसिएट फैमिली पैरामीटर। तो हम यहाँ पे इसकी एक पैरामीटर प्रोवाइड कराएंगे और इसमें क्या करेंगे, ये देखें, न्यू पैरामीटर हमने क्रिएट किया, ठीक है? आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ये कौन से ग्रुप में है, मटेरियल एंड फिनिशर्स में ही हमें इसे देना है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट एज अ मटेरियल। सो आप इसके लिख सकते हैं यहाँ पे टॉप मटेरियल, और यू कैन से टेबल मटेरियल, या फिर जो भी आपका मन करे, ठीक है? एंड यू कैन इधर कीप इट एज टाइप और इंस्टेंस। इंस्टेंस करने से क्या होगा, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि इंस्टेंस करने से आप जब भी चाहेंगे उसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो हमने इसे इंस्टेंस कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, एंड नाउ ये अभी हमारे पास ऐसा कुछ मटेरियल, बट जैसे हम इसे फिनिश करते हैं, नाउ यू कैन सेलेक्ट इट, यू कैन सी हियर वी हैव अ मटेरियल एंड फिनिशेस ऑप्शन। अब आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी कोई भी मटेरियल डायरेक्ट लगा सकते हैं। सो अब हम इसे ये वाली चिपबोर्ड वाली मटेरियल दे देते हैं एंड नाउ यू कैन सी
कि ये जो चिपबोर्ड वाली मटेरियल है वो लग चुकी है। मैं अंडू कर देता हूँ। नाउ वी हैव द सेम मटेरियल। अब देखें, हमने एक ऊपर मटेरियल प्रोवाइड किया, वी कैन अप्लाई द सेम मटेरियल टू दिस वन ऑल्सो। हम चाहें तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस फैमिली एसोसिएट पैरामीटर। अभी जस्ट हमने टेबल की मटेरियल की एक पैरामीटर बनाई है। यू कैन क्लिक ऑन इट, प्रेस ओके, एंड नाउ यू हैव द सेम मटेरियल। आप जो भी इसमें मटेरियल डालेंगे ये सेम मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। और इफ यू वांट टू चेंज दिस मटेरियल टू समथिंग एल्स, तब आप क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड अगेन डू द सेम थिंग। पहले आप ऐसे चाहें तो खुद से कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दें ताकि वो एक डिफॉल्ट मटेरियल खुद के पास रखे। सो आई एम गोना अप्लाई इट as a okay, some different kind of food. Okay, so let's just try this oak flooring. Okay, done. Let's just check it out. So ये हमारी oak flooring आ गई। It doesn't look different from this one, but it's fine. So अब हम क्या करेंगे, हम इसे select करेंगे and again you can click over here, that is material associate parameter. You can create a new material and यहाँ पे आप इसकी naming में दे देंगे legs and इसे as a instance इसे भी आप कर दें। Okay, okay, finish model। ठीक है, अब आप देखें, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो पैरामीटर आ गए, दैट इज द टेबल मटेरियल एंड देन द लेग्स मटेरियल। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज एन इंस्टेंस पैरामीटर, और हमारी जो हमने डिफॉल्ट मटेरियल लगाई है वो आपके पास यहाँ पे शो होगी, दैट इज ओक फ्लोरिंग। आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फिर से पैरामीटर देने का है, बट यहाँ पे आप पैरामीटर अपना दें, आपने पैरामीटर इसके सेट कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमने ये बना लिया। नाउ इफ यू वांट टू अरेंज इट, एज यू कैन रिमेम्बर, अगर मैं अपनी फिर से वो पुरानी वाली ड्राइंग से, हाँ या दिस वन। सो अगर मैं इस ड्राइंग को आपको दिखाऊं तो इसमें हमने चार तरफ से चेयर लगाई हुई है। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ चेयर फ्रॉम दिस वन। सो अगेन, अगर आप चाहें तो इसमें चेयर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल इन प्लेस। सो एक और बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, हम थोड़ा जल्दी काम करेंगे। सर जाएंगे मॉडल इन प्लेस पे। मॉडल इन प्लेस पे जाने के बाद हम अपनी टाइप चूज कर लेंगे, जेनरिक। जेनरिक में जाने के बाद ओके करेंगे। ओके, डिड आई सेलेक्ट दिस वन? इसके साथ हमने सेलेक्ट नहीं कर लिया ना, नो फाइन। ओके, गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, डन। चेयर, चेयर में हमारे पास दो तीन कंपोनेंट होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसकी लेग्स को तैयार कर लेते हैं, या फिर हम जो चेयर तैयार करते हैं यहाँ पे देखते हैं, पहले बैठने वाली चीज़ को तैयार करते हैं। सो लेट्स check its distance, 300 is 300 by 200, 300 is fine, I think so, 200 is also fine, let's just keep it। okay, आप चाहें तो इसमें भी पैरामीटर्स लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नीडेड। ये हमारी बैठने वाली जगह बन गई। इसके नीचे हम चार बना देते हैं लेग्स। एक्सट्रूजन, हम गए यहाँ सर्कल पे। सर्कल पे जाने के बाद वी आर जस्ट ओके, एंड हमने इसकी हाइट सेट नहीं की है। सो नाउ यू कैन सी कि ये बहुत बड़ी दिख रही होगी आपको। सो हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू कीप इट समथिंग एट starting from 500 ending at 550, maybe a little bit more wider, yeah। So let's just keep it something like this, yeah, that's fine। या फिर हम चाहें तो इसे थोड़ी और नीचे कर सकते हैं। सो 450 to 500, ठीक है। ओके, इट इज जस्ट गonna बी अ रफ चेयर टाइप। ठीक है, हम गए एक्सट्रूजन पे। ओके, एक्सट्रूजन पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, अंडू, where is that, oh did I just lost it, ओके, आई थिंक कि वो मेरे से डिलीट हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, एंड लेट्स स्किप मेक इट इन दिस व्यू ओनली। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन पे जाने के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे जाने के बाद हम इसकी एक हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं। इस हाइट और विड्थ सेट करने के बाद हम इसे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद आप अगेन जाएंगे क्रिएट पे, एक्सट्रूजन पे, एंड यू आर गोना मेक 4 legs for it, और यू कैन जस्ट कीप इट लाइक 3 leg टेबल। तो हम क्या करते हैं, 3 leg बनाते हैं इसमें। एक हमने बना दी है, and then just select it, copy it over here and select it, and you can also mirror it। So just mirror it something like this, finish it, then select it, give it an offset, not the offset, extrusion start at 0, extrusion end at 550, finish it,
लेट्स चेक 3D। ओके, हमने यहाँ पे इसकी एडिटिंग नहीं की है, सो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है 500 एंड एंडिंग पॉइंट है 525 mm। लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट। ओके, लेट्स स्किप a little bit on the lower side। सो ये जो हमारी एंड होगी ये हो जाएगी 450 पे, नो 500 पे। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद आई नो इट्स लुकिंग अगली बट स्टिल वी कैन जस्ट ट्राई इट आउट। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बैठने की जगह बनानी है। सो यू कैन अगेन यूज द एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन पे जाने के बाद ये हमारा सीट बैक के लिए जो दिया जाता है पीछे में, थिन लाइन में ऑफ कर देता हूँ। थिन लाइन की शॉर्टकट होती है TL। यू कैन इवन टर्न इट ऑफ और ऑन फ्रॉम हियर। ये देखें, इसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये जो लाइन से आपको मोटी दिखने लगेंगी, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमें लाइन जो है वो पतली दिखने लगी है। जस्ट फिनिश इट एंड अगेन इसकी जो एक्सट्रूजन स्टार्ट होगी वो होगी 5 to 5 mm से। एंड नाउ यू कैन सी दैट वी हैव समथिंग लाइक चेयर ओवर हियर। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, मान लें इसके यहाँ पे हमें लेग्स बनाने हैं, तब हम क्या करेंगे, नॉट लेग्स, वी हैव टू मेक समथिंग लाइक हैंडल ओवर हियर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, we either we can just make two horizontal lines from this place or otherwise what we can use is, आप जाएं इसकी व्यू में, आपको जिस भी व्यू में आपको जो बनाना है आप उस व्यू में चले जाएं। अगेन गो टू क्रिएट, और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे आप जब कुछ भी बनाने का ट्राई करेंगे देन यू विल गेट एन एरर कि आपकी वर्क प्लेन सेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वर्क प्लेन सेट करेंगे। सो यू कैन जस्ट गो टू सेट। सेट पे जाने के बाद आप पिकअप प्लेन कर सकते हैं, प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट। सो हमें कहाँ बनाना है, हमें इस एरिया में बनाना है। तो आप चाहे तो ये वाली जो प्लेन है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको प्लेन दिख रही है, जब आपको चारों लाइंस एक साथ दिखे देन यू कैन सेलेक्ट इट। अगर आपको एक लाइन दिख रही है देन प्लीज डू नॉट सेलेक्ट इट, ये कहीं और बनने लगेगी। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आप ब्लू लाइन देखें यहाँ पे तो ये चारों साइड दिखा रही है। सो नाउ वी हैव दिस लाइन एंड नाउ वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक this and something like this, trim it, delete it, and now we have something like handle over here। and अब हमें क्या करना है, you can either use this lines, अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसे, and you can use this lines। okay, select it, make it smaller। ठीक है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 3D में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 3D में जाके देखें तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे हाथ रखने की यहाँ पे एक जगह बन चुकी है। अगेन यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, और यहाँ पे आप चाहें तो खुद से भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये -20 तक ही जाए, -20। सो हमने जहाँ पे भी इसके प्लेन सेट किया है वो 0 इसे मानेगा। ठीक है, इसके इधर अगर हम जाएंगे, अगर हम इस प्लेन के where is that, या सो इस प्लेन के अगर हम राइट में जाते हैं तो ये प्लस में लेगा और वैल्यू, और अगर हम इसके लेफ्ट में जाते हैं तो ये माइनस में वैल्यू लेगा। सो नाउ दैट वी हैव मेड वन ऑफ द हैंडल, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मिरर इट। ओके, वी कैन नॉट डायरेक्टली मिरर इट, आप इसे सेलेक्ट करें, ट्राई टू मिरर इट ऑन द अदर साइड, नो वी कैन नॉट मिरर इट। तो हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट ट्राई वंस अगेन। लेट मी गो टू द ग्राउंड फ्लोर, सेलेक्ट इट। अब हम शायद इसे मिरर करा सकते हैं, या अगर आप फ्लोर प्लान में जाएं तो इसे आप इस जो हैंडल है इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिरर में जा सकते हैं एंड नाउ यू कैन मिरर इट। एंड नाउ यू कैन सी अगर आप इसे फिनिश करते हैं तो सेम वैल्यू उधर भी अप्लाई हो जाएगी। एंड नाउ यू हैव टू ऑफ द चेयर, एंड ये लेग्स मुझे बहुत गंदी लगी, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज इट। सो हम क्या करते हैं, एडिट एक्सट्रूजन, सेलेक्ट इट एंड गो टू द टॉप, एंड ये लेग्स में एक लेग को डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्टेड, मेक इट स्मॉलर समथिंग लाइक 20, फिनिश, डिलीट इट, सेलेक्ट दिस वन, कॉपी, और you can just select this, mirror it, so and then just select it, or then you can mirror it, mirror from the middle and maybe a little bit on the inner side, finish, and now we have the same legs in different condition. So now we have 4 legs and a chair,
एंड फिर आप इसकी मटेरियल जिस तरह से हमने अप्लाई की है उस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं, मान लें इस पे हमें कुछ अच्छा, मैं इस पे आपको स्वीप करके दिखाता हूँ। तो मान लें कि आपकी जो साइड की एलिमेंट है, ठीक है, इस पे आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था क्राउन बनाना है अगर हमें यहाँ साइड में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सो मे बी वी कैन जस्ट मेक इट ओवर दिस वन ओनली। सो हम क्या करेंगे, अगेन गो टू आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस पे आप जाके जनरेट मॉडल सेलेक्ट करें, प्रेस ओके, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्वीप। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम स्वीप कैसे यूज़ करते हैं। सो हम जाएंगे स्वीप पे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सो हमने जैसे स्वीप पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अब डिफरेंट ऑप्शन आया है। ठीक है, जब हम एक्सट्रूजन पे करते थे डायरेक्टली हमें मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाता था कि आपको क्या बनाना है, आपके पास ऑप्शन था चूज करने का, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पिक पाथ एंड स्केच पाथ। तो यू हैव बोथ दी ऑप्शन, दैट इज पिक पाथ और स्केच पाथ। तो हम पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं पहले पिक पाथ पे। पिक पाथ क्या करता है कि आपको 3D एजेस को सेलेक्ट करता है ना, यू कैन सी अगर आपको यहाँ पे इसकी जो इंफॉर्मेशन में शो हो रही थी, ये देखिए अगर, तो ये देखिए साइड में आपको दिखा रही हूँ, मैं अपनी माउस को मूव नहीं कर सकता हूँ अभी। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको एजेस पे दिखा रही होगी कि आप कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। सो ये एक लाइन दिख रही होगी आपके, और इसके बगल में उस लाइन पे कुछ बना हुआ है सेमी सर्कुलर टाइप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑप्शन दैट इज पिक पाथ। ठीक है, अब हमें ये बोलेगा कि पाथ सेलेक्ट करो। सो ये देखें, हम जैसे अपने माउस को यहाँ पे ले जाते हैं, ये देखें ये वाली लाइन ब्लू हो गई है, इट मीन्स कि यू कैन सेलेक्ट इट। ये देखें हमने जैसे यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आ गई है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द अदर लाइन्स, ये अदर लाइन, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक गैप है, इसकी वजह से हमें एरर आएगा। मैंने कहा था आपको शुरू में कि हम यहाँ 3 जगह बनाएंगे, अगर हम अभी इसे फिनिश कर देते हैं देन वी आर गोइंग टू गेट एन एरर। एरर क्या बोल रहा है कि लाइन हैज मोर देन वन लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, या फिर इसमें आप 2 लूप नहीं लगा सकते हैं। सो दिस इज वन लूप एंड दिस इज अनदर लूप। ठीक है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी इन स्वीप कि वो क्लोज लूप में रहे, ये ओपन लूप में भी रह सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रिम करा देते हैं फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, एंड ये देखें ये 3 साइड हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, एंड वी कैन ड्रॉ ऑन दिस पार्ट। ठीक है, हम जैसे ही फिनिश करते हैं, ओके, अगेन देयर इज मोर देन वन लूप, let me trim it out this path and let's try it. Okay, अब ये कहाँ एरर दे रहा है, ओके या ये पार्ट अगर आपको दिख रही है यहाँ पे भी ये कनेक्टेड नहीं है। सो लेट मी जस्ट ट्रिम इट एंड लेट्स फिनिश इट। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक लाइन आ गई है जो कि हमें दिखा रही है कि हमारी पाथ क्या है। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई भी बनी हुई स्केच होगी देन यू कैन यूज इट फ्रॉम हियर। आपके पास बहुत सारी स्केचेस हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट। जैसे कि मैं ये नोजिंग मान लेता हूँ एंड फिनिश करता हूँ। तो ये देखें एक नोजिंग जो हमारे पास आती है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये बहुत पतली सी एक बनी हुई होगी, यू कैन सी कि यहाँ पे एक लाइन बन गई है। ठीक है, बट वी वांट कि मैं खुद से बनाना चाहता हूँ। सो हम एडिट स्विप पे जाएंगे, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, और यहाँ पे कहाँ गई हमारी नोजिंग, जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट इट, एडिट स्वीप, आई डोंट वांट अ नोजिंग, इसे रिमूव करने का ऑप्शन कहाँ गया, पिक पाथ, सेलेक्ट योर पाथ, फिनिश, वी आर नॉट गेटिंग, ओके आई थिंक ये यहाँ पे सेट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ या फिर कैंसिल स्वीप कर देता हूँ। मैं जाता हूँ मॉडल इन प्लेस पे, या फिर वी आर इन मॉडल इन प्लेस एक्चुअली, स्वीप, पिक पाथ, पिक योर पाथ, 1 2 3, ट्रिम यहाँ से यहाँ तक, एंड अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कुछ अपने अपने हिसाब से बनाएं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे फिर से कनेक्ट नहीं हुई होगी कहीं पे, ट्रिम, दिस इज ऑलरेडी ट्रिम्ड, ट्राई टू फिनिश, या ये एक लाइन एक लूप में आ गई है, सो वी कैन नॉट फिनिश इट, एंड देन ये देखें हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। ठीक है, पिछली बार हमने यहाँ प्रोफाइल सेलेक्ट किया था, बट इस बार हम खुद से अपनी प्रोफाइल देंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे एडिट प्रोफाइल पे, और एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देखें यहाँ पे 3D में आप बना सकते हैं, बट ट्राई टू बी लाइक आप किसी एक साइड पे चले जाएं। जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि राइट साइड पे अगर मैं जाऊँ, सो यहाँ पे मैं अब जो ड्रॉ करूंगा मैं देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम कुछ
yeah, this one I'm gonna draw something like this, that is एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन. ओके, वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. तो हम क्या करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, नाउ यू कैन सी कि हम एक राइट साइड पे हैं. सो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, हम गए लाइक 10 mm इधर, एक लाइन बन जाएगी 10 mm की लाइन. सेलेक्ट दिस लाइन, यू कैन जस्ट सेलेक्ट TL 10 mm, या 10 mm कम लग रही हो जैसे कि मुझे लग रही है, सो आई कैन गो फॉर, ओके 10 mm इज देयर. सो इसे याद रखें कि आप जितनी बड़ी इसे बनाएंगे उतना बड़ा ये आपको दिखेगा पूरा प्लान में. ठीक है, पूरे जितना भी हमने सेलेक्ट किया जो पाथ. सो मैं इसे 40 mm कर देता हूँ. देन यू कैन सी कि मैं यहाँ पे एक एंगल ले ले रहा हूँ. सो समथिंग लाइक दिस, you can use this start and a radius arc. You can go on the outer side, then on the inner side you can select something like this, या फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं फिर से. And then again let's just make something like this, और फिर हम यहाँ से इसे क्लोज करा देते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि ये बहुत बड़ी लाइन हमने एक बनाई हुई है. सो दिस इज आवर मॉडल यहाँ पे. एंड हम जैसे इसे फिनिश करते हैं, ठीक है, जस्ट फिनिश इट ट्वाइस. एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम यहाँ पे इसकी मोल्डिंग देखें तो हमने जो ड्रॉ किया था ये मोल्डिंग, अगर मैं आपको दिखा सकूँ हिडन लाइन में, या मैं इसकी शेडो ऑफ कर देता हूँ. स्मूथ एंटिलाइजिंग shadows ऑफ, लाइटिंग शेडो रिमूव. ओके, एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो अभी ड्राइंग्स बनाई हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी लाइन जो ड्रॉ की है वो पूरे जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है वो पूरे एरिया में यहाँ पे ये बन चुका है. ठीक है, ये देखिए ये बन चुका है. अगर आप इसके प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं इन केस, यू कैन अगेन गो टू एडिट स्वीप, सेलेक्ट योर प्रोफाइल. आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बनी हुई होगी. सो आपको यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट करना होगा. तो आपका ये जो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक समथिंग एल्स ओवर हियर. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स जस्ट क्रिएट समथिंग लाइक दिस. समथिंग, सो ये अब थोड़ा ऑड टाइप का एक मैंने कुछ बनाया है. एंड देन ट्राई टू फिनिश इट. एंड नाउ यू कैन सी कि हमने जो ड्रॉ किया है वो पूरे ड्राइंग्स में बन चुका है. सो कुछ कुछ ड्राइंग्स में होती हैं जिसमें हमें मॉडल इन प्लेस दिखाना होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी बट स्टिल कि मतलब क्लाइंट को पता चले कि या वी हैव डन द सेम थिंग जो कि उनके पहले अवेलेबल वाले हाउस में थी, एग्जिस्टिंग में जो भी थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है. एंड इट इज़ इन न्यू कंस्ट्रक्शन, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, पुट इट इन एग्जिस्टिंग. इसके बाद हम फिर से जाते हैं MIP, देन मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल. एंड अब हम क्या बनाते हैं, सो हमारा स्वीप हो गया. आप स्वीप से आप किसी भी इस पे भी अगर आप चाहें तो सेम थिंग आप कर सकते हैं. यू कैन जस्ट सेलेक्ट स्वीप, पिक पाथ. यू कैन ऑल्सो यूज दिस स्केच पाथ. अब स्केच पाथ में क्या है कि आपके पास एक लाइन आ जाएगी जिस जहाँ पे आपको पाथ बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो आपको यहाँ पे सेट प्लेन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कहाँ पे बनाना है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बनाता हूँ लाइक ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पे हमारी कुछ है. ओके, लेट्स जस्ट मेक समथिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर. सो हमने यहाँ पे इसकी जो स्केच पाथ में है लेवल उसकी सेट कर दी हमने ग्राउंड फ्लोर पे. यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, यू कैन मेक एनीथिंग लाइक, ये हमारी जो स्केच है ये हमारी पाथ हो रही है. ठीक है, ये सिर्फ पाथ है, अभी हमने कुछ बनाया नहीं है. यू हैव टू फिनिश इट. नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारे पास ड्राइंग शीट है जो कि मतलब जिस पे हम ड्रॉ करेंगे वो ऑन दिस साइड है. ठीक है, हम फिनिश करेंगे इसे. सो अब आप इस साइड चले जाए. नाउ यू कैन सी कि ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गई है. यू कैन सेलेक्ट इट, एडिट प्रोफाइल, और यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं. समथिंग लाइक लाइक दिस. आप 3D में भी इसे बना सकते हैं. फिनिश इट. एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास एक स्मॉल मोल्डिंग यहाँ पे बन चुकी है. ठीक है, इस तरह से आप स्वीप का यूज़ कर सकते हैं. फिनिश, लेट्स स्किप इट फॉर नाउ. इसके बाद हमारे पास और ऑप्शन आते हैं MIP. ठीक है,
इसके बाद हम जाते हैं जेनेरिक मॉडल। वंस अगेन यू कैन सेलेक्ट योर जेनेरिक मॉडल। अब हम देखेंगे, मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। अब मान लेते हैं हमें बनाना है जैसे कि ओके, मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसा हमें बनाना है कि इसकी जो लेंथ है, कोई एक ब्रिक या फिर कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, वो नीचे से कुछ इतना बड़ा हो, जैसा कि मैं आपको माउस से दिखा पा रहा हूँ, एंड इसकी जो टॉप हो उसमें सिर्फ इतना हो और ये एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो सके। ठीक है, ब्लेंड हो सके मतलब कि जब हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ब्लेंड कैसे काम करती है। सो हम जाएंगे ब्लेंड पे, या ब्लेंड पे हमारे पास यहाँ पे दिखाया जाएगा कि क्या क्या हम बना सकते हैं। वीडियो इज लोडिंग। सो ये देखें, हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दोनों की अलग शेप है, बट वी कैन जस्ट ब्लेंड देम इनटू वन। ठीक है, यहाँ पे आपको वहाँ पे ऊपर में दिख रही होगी ये ड्राइंग जो बन रही है। ठीक है, सो वी कैन यूज द ब्लेंड फॉर दैट। सो हम जाएंगे ब्लेंड पे, मैं एक यहाँ पे समथिंग लाइक दिस एक बड़ा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, सो ये देखें, ये हमारा बॉटम है। ठीक है, ये हमारा जो अभी बन रहा है ये बॉटम है। आप जो भी बना रहे हैं ये बॉटम पे बनेगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है दैट इज एडिट टॉप। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एडिट बॉटम का। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, एडिट टॉप पे क्लिक करते हैं। सो एडिट बेस का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, सो एडिट बेस का मतलब है ये जो चीज हमने बनाई है ये बेस है। आप फिर से अगर इस पे क्लिक कर दें तो ये वाली चीज आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, अभी ये डीएक्टिवेटेड है। सो अब हम टॉप बना रहे हैं। सो हम मान लेते हैं हमें कुछ इस टाइप का एलिमेंट बनाना है। सो ये यहाँ पे एंड ये जो एंड हो ये स्टार्ट एट समथिंग लाइक ओके, लेट्स स्किप व्हाटएवर इट इज गिविंग अस डिफॉल्ट। सो ये देखें, ये हमारे पास जो बेस है वो आ गई है नीचे, और ये जो टॉप है ये आ गई है ऊपर। यू कैन फिनिश इट एंड आप इसे 3D में जाकर देख सकते हैं कि ये कैसा बना है। सो इसकी जो हाइट है ये कम थी, ठीक है, दैट इज 250 mm। मैं इसे 1000 mm कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। सो ये जो हमारी बेस है, ठीक है, इसे हमने बड़ा रखा है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो ऊपर वाली जो हमने टॉप इसकी बनाई है इसके साथ ये किस तरह से ब्लेंड हो रहा है। अगर हम इसकी हाइट बढ़ा दें लाइक 2000, नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से ब्लेंड हो रहा है। आप इस ब्लेंड की ऑप्शन से और भी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एंड ओके, ये देखें, मैंने डायरेक्ट सर्कल बना दिया बट हमने यहाँ पे एडिट टॉप पे क्लिक नहीं किया। सो यू कैन डिलीट इट, यू कैन क्लिक ऑन एडिट टॉप। यहाँ पे हम जाएंगे, नाउ इट इज डीएक्टिवेटेड एंड हमारी एक न्यू कमांड एक्टिवेट हो गई जिसमें हम इसका टॉप बनाना है। सो दिस इज लाइक टॉप फिनिश, एंड इसके बाद आप इसकी हाइट यहाँ पे डाल सकते हैं। सो 2000 mm एंड नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से इसके साथ ब्लेंड हुई है। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं इसे, दो एज और प्रोवाइड करा दें तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको ब्लेंड दिखेगी। सो यू कैन नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको टॉप एडिट करना है या बॉटम एडिट करना है। सो मैं जाऊँगा एडिट टॉप पे। ठीक है, तो ये देखें हमारा टॉप ओपन हो गया। यू कैन जस्ट स्लाइस इट अप फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। हम इसे छोटा कर सकते हैं एंड यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस, ट्रिम इट आउट। ऑन द अदर साइड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। हम इसे कम कर देते हैं, ऐसे भी इसे कम कर देते हैं। जस्ट पुट अ लाइन ओवर हियर, ट्रिम दिस आउट। सो मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ कि आप इसमें कैसे ब्लेंड में काम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द ब्लेंड वर्क्स। ब्लेंड के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, जेनेरिक मॉडल। ओके, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज अगर जैसे कि हमारे पास ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल में आप चाहते हैं कि अ, ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा एम्प्टी सा एरिया रखें। ठीक है, या तो आप एम्प्टी एरिया रखने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं कि आप इसके एडिट प्रोफाइल पे जाएं और यहाँ डायरेक्ट इसे ओपन कर दें, फिनिश कर दें। तो ये देखें, ये जो एरिया है यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ पे वॉल नहीं रहेगी। ठीक है, ना यू कैन सी कि यहाँ पे वॉल नहीं है, बट मैं यहाँ पे ये 300 mm की वॉल होगी मेरे ख्याल से, 200 mm की है। सो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो कटे यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे जो वॉइड बने वो 150 mm का बने। ठीक है, सो हमें लास्ट की सिर्फ लेयर यहाँ पे नजर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वॉइड यूज करते हैं। सो ये देखें, आर्किटेक्चर, MIP, ओके, जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे हम जाएंगे वॉइड पे। यू कैन यूज वॉइड एक्सट्रूजन। ठीक है,
मैं सब कुछ एक साथ आपको बताता जा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम गए, अगेन यू गॉट एन ऑप्शन दैट इज आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ इस प्लेन पे मैं काम करना चाहता हूँ, इस पे मैं एक वॉइड बनाना चाहता हूँ। सो वो वॉइड कैसी होगी, ये कुछ इस तरह की वॉइड होगी, ठीक है। और ये जो वॉइड की स्टार्टिंग जो होगी वो यहाँ पे 0 होगी एंड एंडिंग जो होगी मैं मान लेता हूँ 100 mm तक ही मुझे यहाँ पे वॉइड प्रोवाइड करना है। सो जस्ट फिनिश इट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक येलो लाइन आई हुई है, बट अभी तक इसने कुछ कट नहीं किया है। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जा सकते हैं कट पे, यू कैन सेलेक्ट योर वॉल एंड देन यूज दिस कट एंड फिनिश इट। एंड आई थिंक कि ये अंदर चली गई है ज़्यादा। ओके, लेट्स जस्ट पुट इट on the outer side, select it, edit extrusion, okay, paste that. ओके, मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ थोड़ा सा, select left, okay, and let's try to finish it up. Okay, it is not making a cut. मे बी ये इसलिए कट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फैमिली की कैटेगरी सही चूज नहीं की है। मे बी इफ आई कैन गो टू वॉल्स एंड देन आई क्रिएट एन एक्सट्रूजन, वॉल एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, done, select this plane, make an rectangle and यहाँ पे extrusion started minus, no, extrusion हमारे ये फेस है, इसके अंदर तक इसे जाना है। सो एक्सट्रूजन, ओके, लेट्स स्किप इट द वे इट इज राइट नाउ एंड मैं यहाँ से इसे थोड़ी सी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन लेट्स मी ट्राई टू कट इट, या सो हमने कैटेगरी गलत चूज की थी इसलिए वहाँ पे कट नहीं हो रहा था। नाउ यू कैन सी कि अगर आपको यहाँ पे कट लगानी है, सो नाउ यू हैव द लास्ट लेयर ऑफ द वॉल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक वॉइड बनाया है एंड देन वी मेड अ कट फ्रॉम इट। सो हमारे पास यहाँ पे एक कट ज्योमेट्री की ऑप्शन आती है, आप इससे किसी भी वॉल को आप सेलेक्ट करें, जो आई मीन जिस वॉल पे आपने इसे वॉइड को बनाया है उसे सेलेक्ट करके आप इससे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है हमारे पास, जैसे कि कभी कभी आता है, एक दिन मुझसे शायद किसी ने पूछा था कि वॉल हमारे पास एंगुलर है कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमें कट लगाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो हम उसमें ये वॉइड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम फिर से जाएं यहाँ पे, ओके, एंड क्रिएट वॉइड, वॉइड एक्सट्रूजन, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे एंड आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन भी दे सकते हैं जहाँ से जहाँ तक आपको कट लगानी है, ठीक है। अब इस कट को इसके बाहर रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कट के इसके अंदर रखेंगे तो उतनी पोर्शन आपकी कट हो जाएगी। सो ये देखिए, ये हमने बनाया एंड ये हमारी जो है, ये यहाँ पे देखें ये वॉइड में है, आप इसे चाहें तो एक्सट्रूजन में चेंज करने के लिए सिर्फ यहाँ सॉलिड पे चेंज कर सकते हैं एंड वो चेंज हो जाएगा। सो नाउ वी हैव अ कट ओवर हियर, बट ये गलत प्लेन पे बना है। सो अगेन आई हैव टू गो टू एडिट एक्सट्रूजन, सेट अ प्लेन, सेट कहाँ पे करना है, पिक अप प्लेन करके अगर आपने गलती से कहीं और इसे बना दिया, सो अब हम यहाँ पे इसकी प्लेन पिक करेंगे। नाउ यू कैन सी की ये प्लेन पे आ गई है जहाँ पे हमें कट लगाना है, ठीक है। एंड देन जस्ट फिनिश इट। सो नाउ यू हैव अ वॉइड। आप यहाँ पे वॉइड को क्या कर सकते हैं, आप किसी भी व्यू में जा सकते हैं जिससे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे कि यहाँ से कट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे एक ऐसा वॉइड बनाया है एंड इसके बाद हमें कट करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट दिस कट, सेलेक्ट योर वॉल एंड कट इट। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कट लग चुकी है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएं, नो, इट वॉज नॉट मेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओके, कौन से व्यू में हमने इसे बनाया था, ओके के के ये कौन से लेवल पे बना हुआ है। Okay, let's just select it and let me keep it on, select, keep it on। okay, ये सेकंड फ्लोर पे बनी हुई है, I can go to सेकंड फ्लोर। ये हमारी सेकंड फ्लोर पे नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसके लेंथ में भी उतनी ना हो। तो you can just select it, put it on the ground floor। यहाँ से हम गए ग्राउंड फ्लोर पे इसे रख दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड इसे हम सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस कर देंगे। एडिट इन प्लेस करने के बाद ये देखें अपने आप अपना ये जो जगह है इसका ये खुद से सेलेक्ट कर ले रहा है। यू कैन मेक अ कट एंड ये लेंथ इसकी ज़्यादा लग रही है, सो मैं इसे कर देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू, ओके। सो नाउ वी हैव अ कट ओवर हियर। यू कैन गो टू ग्राउंड फ्लोर, वेयर इज दैट वॉल,
कि आई डोंट नो ये वॉल कहाँ पे अब जा रही है, हमारी व्यू रेंज के बाहर है क्या? या सो नाउ यू कैन सी कि ये कट लगी है, मैंने सही से यहाँ पे कट नहीं किया, बट यू कैन जस्ट यूज दैट जो वॉइड थी हमारी, आप उसे अच्छे से एडिट करेंगे तो यू कैन मेक अ कट ओवर हियर, ठीक है। So you can just select your void, edit in place and then make a cut that is better than this one. आप इसे और अंदर तक ले जा सकते हैं एंड ये मे बी हाफ साइड से कट हुई है, अगर आपको पूरी साइड से कट करना है अगेन यू कैन सेलेक्ट योर void मे बी from here and cut it on the other side. So हम ट्राई करते हैं अपने void को सेलेक्ट करने का, इन केस अगर void सेलेक्ट ना हो रहा हो, आप सभी चीज़ें सेलेक्ट करें, यू कैन सेलेक्ट। अच्छा हमारे पास यहाँ पे void नहीं है, so where is that void? एक्चुअली ये वॉल्स मुझे नज़र ही नहीं आ रही, मैंने बनाया कहाँ है इसे। ओके लेट्स जस्ट लीव दैट, बट आप इस तरह से वॉल्स में वॉइड बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको मोल्डिंग बता दी, मैंने आपको जेनरिक मॉडल, ओके, ब्लेंड बता दिया। नाउ वी हैव रिवॉल्व एंड स्वेप्ट प्लेन। सो हम पहले देखते हैं रिवॉल्व। तो रिवॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा मान लेते हैं हमें कुछ रिवॉल्व में क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी एक हाफ एक्सिस बनाते हैं तो वो फुल एक्सिस पे उसे रिवॉल्व कर देता है, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ को, जैसे कि हमने ये वाली पार्ट जो बनाई है, अगर हम इसे रिवॉल्व में बनाते हैं, ये जो हमारे पास हमने इसकी ड्राइंग की है, इनकेस अगर हम उसे रिवॉल्व में बनाते हैं तो क्या होता है कि वो एक गोल सर्कल बना लेता है सेम चीज़ का। तो वो कैसे काम करता है जिसने हम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं भी इसकी वीडियो आपको दिखाया। ओके नाउ यू कैन सी कि ये एक लाइन है, हमने इस पे एक रेक्टेंगल टाइप का बनाया, बट ये सर्कुलर फेज में अपने आप को चेंज कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम जाएं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये देखें हमारे पास बाउंड्री लाइन है। सो वी कैन जस्ट सेट अ प्लेन, पिक अ प्लेन एंड आप यहाँ पे कोई एक प्लेन चूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर प्लेन नहीं चूज करना चाहते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे इसे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारी जो सेट प्लेन है वो कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे। आपको अगर देखना है, इनकेस आपको नहीं दिख रहा है कि आपका प्लेन कहाँ है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हेयर ऑन द शो बटन। नाउ यू कैन सी कि आपका प्लेन यहाँ पे है कुछ। यू कैन ऑल्सो गो टू, ओके, ग्राउंड फ्लोर लेवल 1, maybe it could be increased, yeah, it could be increased like this. So आपका जो भी प्लेन है ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है। Okay, we cannot directly draw on this side, we have to get edge, हमें एक edge चाहिए होगा। So मैं क्या करता हूँ, let me pick a plane only, मैं प्लेन पे जाता हूँ, let me select edge and then मैंने इस टेबल की एज सेलेक्ट की है एंड लेट मी सी कि ये कौन से फेज से मैं इसे बना सकता हूँ। मे बी मैं इसे 3D में बना सकता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई एक व्यू में जा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ नॉर्थ व्यू में एंड देन अगर हम लाइन पे जाएं, सेट अ प्लेन, पिक अ प्लेन, मैं इस प्लेन को पिक कर लेता हूँ, पिक अ प्लेन, पिक अ प्लेन, पिक अ प्लेन, ग्राउंड फ्लोर में पिक अ प्लेन, इस प्लेन को मैंने सेट कर लिया। ओके नाउ वी कैन ड्रॉ इट। अगर ये प्लेन है तो हम यहाँ पे कुछ भी इस प्लेन में, मतलब इस साइड में हम कुछ भी अब ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बाउंड्री लाइन बनाएंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपको अब इस पे जो भी बनाना है, आप जो भी यहाँ पे बनाएंगे वो एक सर्कल में बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का, या फिर वी कैन ड्रॉ समथिंग कूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने देखा होगा फाउंटेन कैसी होती है, oh, something like this type, a straight line, something this, okay, I don't know ये फाउंटेन है या नहीं है, बट अगर फाउंटेन की मेरे पास सामने मतलब ये होती, ड्राइंग होती तो मैं बना देता, बट नो प्रॉब्लम। ये जो भी हमने अभी ड्राइंग बनाई है, ठीक है, ये हमने एक बाउंड्री बनाई है,
इसके बाद हमें इसकी एक्सिस लाइन देनी होती है। तो अगर आप चाहें, अब आप ये जो एक्सिस लाइन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मान लेते हैं हम इसे एक्सिस लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो ये इसके अराउंड इसे एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा देगा, ठीक है, दैट इज इसे एक राउंड घुमा देगा यहाँ पे। अगर आप एक्सिस लाइन यहाँ चूज करते हैं तो ये वाली चीज इतनी बड़ी होकर आपको मिलेगी। सो बीच में आपका मे बी यहाँ पे गैप हो जाए। सो अगर मैं यहाँ से इसे, इसकी जो एक्सिस लाइन है मैं यहाँ से देता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी। ना यू कैन सी, ये देखें हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। अगर आप इसकी जो हमारी बाउंड्री लाइन थी, अगर आप जाते हैं एडिट रिवॉल्व पे, और ये जो हमारे पास एक्सेस लाइन है, अगर आप इससे मूव करा देते हैं एट दिस प्लेस, फिनिश इट, नाउ यू कैन सी कि ये छोटी सी कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन चुकी है। दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक बालुस्टर, जो कि हम रेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो रेलिंग की फैमिली अगर आप कभी बना रहे हो तो इस तरह के कुछ आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व। सो आप यहाँ पे रिवॉल्व में जो भी चीज़ें बनाएंगे वो एक एक्सिस पे उसे सर्कुलेट करा देता है, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं क्रिएट पे। नाउ वी हैव द स्वीप ब्लेंड। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हमने एक पाथ चूज किया, जैसे कि हमने ये जो हमारे पास है यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन चूज किया, एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो और यहाँ पे एक सर्कल हो, ठीक है, दैट इज द सेम एज दिस स्वीप, बट उसमें आप दोनों एंड पे अलग अलग चीजें, इसमें जो हम बनाते थे स्वीप में वो एक ही चीज को पूरे मॉडल में रिवॉल्व, नॉट रिवॉल्व, व्हाट वी कैन से, एक एक ही मॉडल को वो पूरे एरिया में बनाता था, ठीक है। बट यहाँ पे स्विफ्ट ब्लेंड में क्या होता है, जस्ट सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। ये देखें, इसने अपना एक एरिया सेलेक्ट किया है, एंड इसमें हम दोनों साइड अलग अलग प्रोफाइल डाल सकते हैं, एंड इस ये अपने आप को उस प्रोफाइल के हिसाब से मैनेज करेगा, ठीक है। सो हम जाएंगे स्विफ्ट ब्लेंड पे, पिक पाथ, जैसा कि हमने स्वीप में किया था, और हम इस पाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज दिस वन, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास दो एंड है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा पाथ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसे फिनिश कर दें। ओके, वी कैन नॉट क्रिएट एक्स्ट्रा पाथ, हमें शायद एक ही पाथ यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं, देन वी गेट एन ऑप्शन, दैट इज यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाने की ऑप्शन मिलेगी, दैट इज 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफाइल पे गए हम, गो टू द राइट, सो प्रोफाइल 1 अब हम बना देते हैं। सो दिस इज, हम मान लेते हैं ये हमारा प्रोफाइल 1 है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से ये एक प्रोफाइल है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे एक कट आ रहा है, बट मैं दूसरे साइड चाहता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमने एक प्रोफाइल बनाई, इसे हम फिनिश करा देते हैं। नाउ वी हैव द अदर ऑप्शन, दैट इज सेलेक्ट प्रोफाइल टू, हम इस पे जाएंगे, एंड देन एडिट प्रोफाइल। ये देखें ये हमारा प्रोफाइल आ गया, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे। सो नाउ यू कैन मेक अ रेक्टेंगल ओवर हियर ऑफ द सेम लेंथ, इसी की लेंथ की हम रेक्टेंगल यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एंड देन अब जैसे इसे फिनिश करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं तो ये देखें ये वाली पाथ जो है किस तरह से अपने आप को ब्लेंड कर रही है। सो यहाँ से ये जा रही है और यहाँ पे ये ट्रायंगल से होते हुए रेक्टेंगल में अपने आप को कन्वर्ट करा ले रही है, ठीक है। इस तरह से आप स्वीप ब्लेंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट एक रफ स्केच था कि कैसे बनता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, ओके, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ, ओके, अगर मैं आपको, अच्छा, ये जो आपको ड्राइंग दिख रही है ये प्रोजेक्ट इन रेविट, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक मॉडल बनी हुई है, ठीक है। और इसमें जो आगे का पोर्शन है, इसमें अगर आप देखें तो अंदर में अलग वॉइड है एंड बाहर में अलग वॉइड है, और ये कुछ एंगुलर है, ठीक है। तो
इसे हम कैसे बनाते हैं, इसे आप मॉडल इन प्लेस से बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज अ वॉल कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एज अ वॉल बना लें एंड उसके बाद आप इसमें कट लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसे हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम मॉडल इन प्लेस से ही करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ वॉल। यहाँ पे आप वॉल बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट वॉल बना सकते हैं, या फिर आप जाएं MIP देन जेनरिक मॉडल। आप यहाँ ओके नॉट जेनरिक मॉडल, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा वॉल्स का। आप यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी बनाएंगे वो एज एन वॉल कंसीडर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ वॉल हमने एक बना लिया, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसी से वॉल बनाएं, आप अपनी वॉल डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो इसकी एंड है, सो इसे हम अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। सो ये वॉल कुछ इस तरह से रहेगी, इसकी जो लेंथ होगी वो 300 mm की होगी। ओके, एडिट इन प्लेस में इसकी जो विड्थ है, आई मीन इसे कर देता हूँ 300 mm, 300 और 400 mm, ठीक है। एंड देन फिनिश इट। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक यहाँ पे वॉल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे। एंड ये कौन सी कट लगाएंगे, ओके। सो इसमें अगर हमें उस मॉडल की तरह कुछ बनाना है, मैंने इसे यहाँ मूव करा दिया। नाउ वी हैव टू मेक अ कट। समझाएंगे आर्किटेक्चर में, कंपोनेंट में, मॉडल इन प्लेस पे जेनरिक मॉडल, और यू कैन सेलेक्ट वॉल्स, गो टू ओके, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ वॉइड। सो अब जो हम ऑप्शन यूज करेंगे वो है यू कैन इधर यूज द वॉइड ब्लेंड, ठीक है, और यू कैन यूज द वॉइड एक्सट्रूजन। बट वॉइड एक्सट्रूजन से ये सिर्फ एक कट लगा सकता है, लेकिन वॉइड ब्लेंड से हम यहाँ पे इसमें दो कट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वॉइड ब्लेंड यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड ब्लेंड पे अब देखें, हमें यहाँ पे इसकी एरिया सेट करनी होगी। सो हमें इसकी फेस सेट करने के लिए यहाँ पे आप सेट पे जाएं, पिकअप प्लेन करें। पिकअप प्लेन करने के बाद आपको जिस फेस पे बनाना है इसे, उसे सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट इट। एंड नाउ ये देखें, यहाँ पे आपके पास आ गया ऑप्शन कि आपको कहाँ से कहाँ तक बनानी है वॉइड। सो मैं ये जो वॉइड है मैं देख लेता हूँ ये वॉइड कैसी बनी हुई थी। सो अंदर में ये छोटी है एंड बाहर में ये बड़ी है। सो अंदर में अगर आपकी ये वॉइड छोटी है देन यू कैन जस्ट मेक इट समथिंग लाइक दिस, काइंड ऑफ स्मॉलर, ठीक है। सो ये हमने एक अंदर में एक वॉइड बनाया है। एडिट टॉप, आप यहाँ पे जाएं और ये जो वॉइड आएगी हमारी टॉप में, ये देखें ये कुछ इस तरह से आएगी। एंड मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा एरिया दिखे, क्योंकि शायद इस इमेज में ज़्यादा दिख रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है ये एरिया। तो हम इसे कुछ इस तरह से रख सकते हैं। तब हमें अब बेस में थोड़ी सी एडिटिंग और करनी होगी। सो अगेन क्लिक ऑन बेस एडिटिंग, यू कैन जस्ट मेक इट स्मॉलर समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस, या मे बी अ लिटिल बिट ऑन द इनर साइड। आप इसे अपने डायमेंशन के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अपॉन यू। आप इसे फिनिश करें एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक कुछ इस टाइप का वॉइड बन के आ चुका है, ठीक है। अब आप इसमें फ्रंट में जा सकते हैं, आप इसे ऑन द इनर साइड मूव करा दें, आप इसे आउटर साइड मूव करा दें, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये देखें ये जो येलो लाइन है यहाँ पे हमारी आ चुकी है। आपको अगर पूरा कट करना है तो इसे इसके बाहर निकालना होगा, आई मीन ये जो बैक पोर्शन है इसे आप थोड़ी सी बाहर निकाल दें, एंड ये जो फ्रंट पोर्शन है इसे भी जस्ट बाई 1 मिलीमीटर इसे बाहर निकाल दें, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ प्योर कट जो कि पूरा एरिया में कट हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे कट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट योर वॉल, ओके लेट मी, ओके वी मेड इट इन द रॉन्ग प्लेस। हमें इसमें ही सेलेक्ट करके इसे बनाना होता, तब हम इसमें कट कर सकते थे। अभी हम कट करेंगे तो ये कट नहीं होगा। सो ठीक है, अच्छी बात है, मिस्टेक हो रही है। सो आपको भी पता चलेगा क्यों हो रही है। सो ये देखें ये जो हमने किया था वो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने पहले इस वॉल को बना लिया, देन अगेन वी मेड न्यू जेनरिक मॉडल। यहाँ पे हमने यहाँ से एक न्यू जेनरिक मॉडल बना लिया, बट नो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको इसे सेलेक्ट करना होगा, एडिट इन प्लेस पे जाना होगा। नाउ यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट द वॉइड ब्लेंड एंड देन सेट अ पाथ, सेट पिक अ प्लेन। एंड नाउ यू कैन सी कि हमने इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया है। गो टू rectangle, make it something smaller, something like this, and on the outer side make it larger size, something like this, and yeah, okay। ये फिर से मैंने रॉन्ग प्लेस पे बनाया। सो अगेन एडिट टॉप, हमेशा याद रखें एडिट बॉटम के बाद एडिट टॉप। सो इसकी टॉप जो होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, and then finish it। and now we have this,
and where is that, cut, select, ये हमें शायद बाहर निकालना पड़ेगा इसे, गो टू फ्रंट, कि हमारी जो टॉप है वो बॉटम पे बन गई है और जो बॉटम है वो टॉप पे बन गई है, बट नो प्रॉब्लम, हम फिर भी इसे बना लेते हैं और यहाँ पे इसे कट करा देते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर हम इसी में ब्लेंड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। ये पूरी तरह से तो नहीं बन चुका, नहीं बना है, बट स्टिल यू कैन सी कि हमें जो कट लगाना था वो कुछ इस तरह से एंगुलर कट लग चुका है। सो यू कैन बी वेरी प्रिसाइज टू इट एंड देन यू कैन मेक इट। तो हमने जो यहाँ पे गलती की है वो क्या की कि मैंने इसे अलग प्लेस पे आई मीन बना दिया। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड चेंज द एडिट टॉप। सो दिस इज आवर टॉप, ये हमारा बेस जाता और मे बी अपोजिट ये जो हमारा बेस है ये टॉप पे आ जाता, ठीक है। बट दैट्स नॉट एन इशू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कट लगा सकते हैं वॉइड की, ये वॉइड का यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसमें और भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्वीप यूज़ करते हैं इसके ऊपर, सो यू कैन जस्ट यूज़ दिस स्वीप और इसके चारों तरफ कोई एक मॉडल आप बना सकते हैं। सो इस तरह करके आप चाहें तो अपनी विंडोज़ बना सकते हैं, ठीक है। सो एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यू हैव द लाइन ऑप्शन और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह की, ओके, इस तरह की हमारे टॉप पे एक स्वीप है, ठीक है। एंड फिनिश इट, एंड नाउ यू कैन सी कि इसके चारों तरफ एक स्वीप बन चुकी है, ठीक है। दिस आर द यूज़ ऑफ जेनरिक मॉडल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जेनरिक मॉडल से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी को पता हो मासिंग क्या होती है, तो मासिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें हम इस मॉडर्न प्लेस से बना सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। सो इसके बाद सो लेट मी सी कि मैंने और क्या इसमें कवर अप नहीं किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे कि हम कोई एक एक्सट्रूजन बनाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रूजन बना दिया, फिनिश कर दिया। इस एक्सट्रूजन की जो लेंथ है मैं इसे 400 mm कर देता हूँ टॉप एंड, ठीक है। ये आ गई हमारी एक एक्सट्रूजन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लें कि हमने इसके टॉप पे एक और एक्सट्रूजन बनाया, एक्सट्रूजन एंड आई मेड वन मोर एक्सट्रूजन ऑन टॉप ऑफ इट, फिनिश इट, ठीक है। एंड ये जो इसकी लेंथ स्टार्ट होगी वो 100 mm से होगी, लेंथ जो एंड होगी वो 2 और 300 mm पे होगी। okay, this is of 400, so start from 400 and end at 650। ये देखें, सो ये हमारे पास एक एक्सट्रूजन बन गया। बट अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सट्रूजन आपने जो बनाया है ये एक वॉइड हो, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये स्टार्ट हो जीरो से, ठीक है। तो ये देखें, ये एक एक्सट्रूजन है, ये एक एक्सट्रूजन है। आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन ऑप्शन है, आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास अलग एक सेगमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे अंडू करते हैं नाउ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये एक्सट्रूजन तो रहे बट ये वॉइड एक्सट्रूजन हो, तब आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट गो टू ओवर हियर, यू कैन सेलेक्ट द पार्ट जिसे आपको वॉइड बनाना है, यू कैन सेलेक्ट इट एंड यहाँ पे आप वॉइड पे क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे एक कट आ गया, ठीक है। आप उसके बाद इनकेस अगर ये कट ना हुआ हो, यू कैन सेलेक्ट दिस कट, सेलेक्ट योर पार्ट, सेलेक्ट योर वॉइड एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक कट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर किसी भी चीज़ को आपने बनाया है, आप उसे वॉइड में चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गो टू एडिटिंग प्लेस, सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास वॉइड का ऑप्शन आ जाता है उसे चेंज करने का। सो आई थिंक इसमें हमारे पास था, इसमें ओके। सो आप जब भी बनाएंगे आपके पास फिनिश करने से पहले आपके पास ऑप्शन आएगा, दैट इज आपको वॉइड रखना है या फिर उसे एक्सट्रूजन बनाना है, सॉलिड रखना है, ठीक है। इसके बाद हम मॉडर्न प्लेस से मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि स्टेयर कैसे बनती है, सो यू कैन अगेन वी कैन मेक दैट। हम मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक स्टेयर बनानी है जो कि सिर्फ चार यहाँ पे हो, आई मीन 4 लेग्स हो या फिर 4 राइजर्स हो, ठीक है। तो मैं अगेन गया मॉडलिंग प्लेस पे, मैंने यहाँ पे स्टेयर सेलेक्ट कर लिया
You can even use MIP, not MIP, जेनरिक मॉडल। MIP इज द शॉर्टकट जो मैंने सेट करके रखा है, दैट इज वाई मेरे मुंह से बार बार MIP निकल रहा है। सो यहाँ पे मैं स्टेयर बना लेता हूँ, ओके करता हूँ। सो स्टेयर बनाने के लिए अब देखें हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द एक्सट्रूजन। ठीक है, आपको किस एरिया में बनाना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। पिक अ प्लेन, आप उस प्लेन को सेलेक्ट कर लें, हम यहाँ पे इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे आपको जिस भी तरह की स्टेयर बनानी हो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आप चाहें तो यहाँ पे एंगुलर स्टेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट वन एंगल, इसके बाद हम सारी स्ट्रेट स्टेयर बनाते हैं। इसके लेंथ मैंने कुछ सेट नहीं किया, बट यू कैन सेट इट और वी कैन मेक इट लाइक ओरिजिनल स्टेयर एक्चुअली। तो हम यहाँ पे जाते हैं, लाइन में सेलेक्ट करता हूँ। सो ओरिजिनल स्टेयर इज समथिंग लाइक 200 mm वाइड, 200 एंड 200 mm in 200 और आई थिंक 180 वुड बी इनफ, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर से इसे 200 दे सकते हैं। इसके बाद यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, कॉपी इट, ये देखें कॉपी मल्टीपल। आप चाहें तो 4 स्टेयर बना सकते हैं, आप चाहें तो 8 स्टेयर बना सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे मल्टीपल पे आई थिंक कि मैंने क्लिक नहीं किया। एंड यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे गलती होगी कॉपी कराने में, मैं अंडू कर लेता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ फिर से, एंड अगेन ये हमारा एंड आ गया। कॉपी मल्टीपल, एंड नाउ वी हैव द मल्टीपल कॉपी ऑप्शन। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेयर बनाई है, ठीक है। एंड ये अंदर की तरफ स्टेयर ये बन रही है, अंदर से ऊपर जा रही है। सो यू कैन जस्ट give a length something like this and we are finished I think। ओके यहाँ पे ये देखें, ये सही से नहीं बैठी है, सो जस्ट फिनिश इट, फिनिश। एंड नाउ वी हैव अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर। आप बस इसे एक्सट्रूड करा दें। सो एक्सट्रूड ऑन, ये देखिए अगर आप टॉप पे जाते हैं, ये देखें ये जो आपके पास बटन आ रही है, आप इधर से भी मूव करा सकते हैं, आप इधर से भी इसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास स्टेयर बन चुकी है। आप चाहें तो ये सेम स्टेयर जो है आप अगर हम चाहते तो स्वीप से भी ये सेम चीज़ बना सकते थे। हमें स्वीप में ये वाला जो क्या कहते हैं इसे, प्रोफाइल जो है, ये प्रोफाइल आप चाहें तो इसे आप बना लेते एंड देन यू कुड हैव मेड दैट। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, मान लें हमने स्वीप बनाया है, ठीक है। कहीं टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ओके वी कैन गो फॉर लाइक 5 to 10 minutes मोर। ओके ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? जी समझ में आ रही है। ओके, तो इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे स्वीप बनाया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो स्वीप की जो प्रोफाइल हो वो हमेशा एक जैसी हो, ठीक है। जो हम कुछ भी ये स्वीप का अगर हम पाथ डिसाइड करते हैं तो उस पे हम चाहते हैं कि कुछ जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है वैसा ही क्राउन वहां पे बने, क्राउन या मोल्डिंग आप उसे जो के हैं वहां पे कुछ उसी टाइप का बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप जा सकते हैं फैमिली, यहाँ पे फाइल में, इसके बाद आप जाएं न्यू पे, न्यू पे जाने के बाद आप फैमिली पे जाएं, फैमिली पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा मैट्रिक प्रोफाइल, ठीक है। मैट्रिक प्रोफाइल या स्वीप प्रोफाइल, आपके पास दोनों ऑप्शन। तो मैट्रिक जेनरिक प्रोफाइल अगर हमारे पास हो, मैट्रिक प्रोफाइल और मैट्रिक जेनरिक प्रोफाइल में भी, ओके लेट मी सी, जेनरिक मॉडल जेनरिक प्रोफाइल की ऑप्शन शायद नहीं होती है, आई डोंट नो। सो मैट्रिक प्रोफाइल की ऑप्शन है हमारे पास, हम मैट्रिक प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। और ये देखें हमारे पास एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट है, इसमें अगर आप क्रिएट में जाते हैं, सो इट इज क्रिएटिंग अ न्यू फैमिली, ठीक है। हमने कहाँ से इसे बनाया, आप गए न्यू पे, न्यू पे जाने के बाद हमने प्रोजेक्ट की जगह फैमिली सेलेक्ट किया, फैमिली पे जाने के बाद हमें जिस भी फैमिली की पैरामीटर हमें सही लगती है हम वो सेलेक्ट करेंगे। सो मेरे लिए मैट्रिक प्रोफाइल यहाँ पे है क्योंकि हम प्रोफाइल बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट पे, क्रिएट पे जाने के बाद लाइन पे, और यहाँ पे आप अपनी जो लाइन है, आप आपकी जो भी मोल्डिंग होगी या फिर जो भी क्राउन की डिजाइन होगी आप यहाँ पे बना लें, ठीक है। सो दिस इज लाइक समथिंग लाइक 10 millimeter फ्रॉम हियर। इसके बाद ये कुछ इस तरह से रहेगी, अगेन एट
9 to 10 mm ये बाहर आ जाएगी. Let me create something like this and then like this and again and then just I think कि इसे मैं क्लोज करा देता हूँ. एंड यहाँ से इस लाइन को आप ट्रिम करा दें. सो नाउ यू हैव अ मोल्डिंग डिजाइन. ठीक है, आप इसे फाइल में जाएं. ये एक प्रोफाइल हमने बनाई है खुद से. ठीक है, आप यहाँ पे जाएं फाइल्स में. फाइल्स में जाने के बाद आप सेव एज करें, सेव एज अ फैमिली करें. फैमिली में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएं और अपनी फाइल को आपको जहाँ भी सेव कराना है आप वहाँ सेव करा दें. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ. ऑप्शन में जाके आई जस्ट वॉन्ट वन कॉपी ऑफ इट. सो वन एंड यहाँ पे स्वीप प्रोफाइल 1. ठीक है, स्वीप प्रोफाइल 1 मैंने सेव करा दिया. ओके कर दिया. ओके करने के बाद मैंने इसे पहले मैंने इसे सेव कर लिया. नाउ यू कैन ईदर यू कैन सेव इट और यू कैन नॉट. दैट इज अपॉन यू, ताकि आपको बार बार ना बनाना पड़े. एंड देन यू कैन गो टू लोड इनटू प्रोजेक्ट. एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप कौन सा प्रोजेक्ट में इसे डालना चाहते हैं. सो मैं जाऊंगा इस फेज में. ओके ठीक है, उसके बाद मैं गया 3D में. 3D में जाने के बाद नाउ अगेन गो टू एम आई ये मॉडल इन प्लेस. मॉडल इन प्लेस पे जाने के बाद जेनरिक मॉडल. जेनरिक मॉडल के बाद आप जेनरिक मॉडल यहाँ सेलेक्ट कर लें. इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट पे. क्रिएट पे जाने के बाद हम स्वीप पे जाएंगे. स्वीप पे जाने के बाद पिक पाथ करेंगे. पिक पाथ करने के बाद हम अपने पाथ को सेलेक्ट करेंगे. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल द 4 पाथ्स ओवर हियर. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम escape प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ फिनिश प्रेस कर सकते हैं. देन यू कैन सेलेक्ट दिस प्रोफाइल और यहाँ पे आप जा सकते हैं बाई स्केच में. और अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे जो हमने प्रोफाइल बनाई है, दैट इज दिस स्वीप प्रोफाइल 1. हम जैसे ही इसे यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, सो ये देखें ये अंदर की तरफ आ गया है. ये जो प्रोफाइल हमने बनाई है ये हमने रॉन्ग साइड बनाई है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्लिप करने का. सो यू कैन जस्ट फ्लिप इट. आप इसे कुछ भी एंगल भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से. सो हमने इसे यहाँ पे फ्लिप करा दिया. देन जस्ट प्रेस फिनिश एंड नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे कुछ भी मॉडल बनाने का जरूरत नहीं पड़ा. ये खुद से अपने आप बन गया. यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे इसकी प्रोफाइल देनी पड़ी. एंड on the other side, yeah, it is on the outer side, it is on the outer side. और यहाँ पे शायद इनर साइड पे चली गई है. तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्टेड एडिट प्रोफाइल, इसकी जो पाथ है आप इसे अगेन पिक पाथ करके बाहर निकाल सकते हैं इसे. फिनिश इट. ओके ये बाहर नहीं आएगी, कोई बात नहीं. बट ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से यहाँ पे जो हमने जो भी यहाँ पे मोल्डिंग में चेंजेस किए उसके हिसाब से ये बन गई है. अगेन यू कैन गो टू दैट सेम लेवल. अगर आप यहाँ पे अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं. सो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे अब थोड़ी बड़ी करा देता हूँ. सो इसे मैंने कुछ इस तरह से कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ और इसके डिज़ाइन में अब चेंज कर देते हैं. लाइन 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 and select this, make it something like this. Load into project, phase and override the same object. हमने इसे override करा दिया. नाउ ये देखें हमें यहाँ पे इसे चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा है, बट ये खुद से अपने आप यहाँ पे ये जो अभी हमने बड़ी कर्व यहाँ पे दी है, नाउ यू कैन सी की ये कर्व यहाँ पे बन चुकी है. ये देखिए ये हमारी मोल्डिंग की जो कर्व है ये बन चुकी है. ठीक है, इसके बाद फैमिली में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, बट वी डोंट नीड कि फैमिली का हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जिसे हम बनाते हैं. इसके बाद ओके वन लास्ट थिंग फॉर टुडे. अच्छा मान लेते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, या फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं. सो आई थिंक कि आज के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया होगा. ठीक है, सो आई थिंक कि आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. सो आज आपने देखा कि मॉडर्न प्लेस कैसे काम करता है. मुझे आपको सीट्स के बारे में बताना था एंड देन आई हैव टू टेल यू अबाउट कि हम ऊपर में रूफ लाइट कैसे बनाते हैं. सो वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, एंड आप लोगों को अगर अभी कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनीथिंग एनीवन?
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, बस इसको फॉलो करेंगे, फिर शायद कुछ आ जाए तो हाँ, पूछ लेंगे। ओके। इसके बाद मैं पूछ रहा था कि आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, या फिर आप लोग अगर कोई प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहे हो एंड कोई दिक्कत आ रही हो आप लोगों को, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। अभी तो सारी चीजें सही जा रही हैं, फॉलो सही कर रहे हैं अभी। ओके। सो अगर आप लोगों को कभी प्रॉब्लम होता है देन आई एम हियर। सो आज की जो सेशन है मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है? एंड मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर कमिंग। सो नाउ you all can leave.